बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ की बातें इंसाफ की बातों के साथ एक्सरसाइज 1.3, इसमें जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो वो डिस्कस करने हैं और साथ में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसको डिफाइन करना है। और जो तीनों के मेथड हैं 12 और 13 तो मैंने प्रॉपर सॉल्व कर दी है, और जो 14 है उसे किस तरह सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन साथ में अटैच कर दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। An equation in which variables occurs in exponent। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, कि जो आपके पास पावर होती है ना किसी भी वैल्यू की पावर, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो यहां पे ये मेंशन है कि जो वेरिएबल्स है अगर वो खुद पावर में आ जाए, जैसे आपके पास लिखा हुआ है ये 5 एक नंबर है, इसकी पावर है x। अब वेरिएबल खुद पावर में आ गया ना, तो ऐसी इक्वेशन का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें जो वेरिएबल है नंबर की पावर में लिखा हुआ है, जैसा कि x जो है ना वो 2 की पावर में लिखा है 2x + 1, और इधर भी 2 की पावर में x लिखा है। तो ऐसी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल होती है। इसे सॉल्व किस तरह करेंगे हम, आप देखिए। अगर आपके पास नंबर्स हैं, टू वैल्यूज हैव सेम बेसिस, इट्स मीन यू कैन ऐड देयर पावर। जो उनकी पावर होती है आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। a की पावर लिखा हुआ है m और a की पावर n लिखा है। अगर दो अलग अलग वैल्यूज हैं लेकिन इसकी बेस भी a है और इसकी बेस भी a है, बेस वो जिसकी पावर होती है, तो आप इन दोनों की पावर को प्लस कर देते हैं m + n। यहां पे हमने ये वाला रूल रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करना है। ये हमारे पास है, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करना है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? फिर आप इसे लिखेंगे 4 2^2x 2^1। अब ये जो 2 की पावर 2x अलग हो गए और 2 की पावर 1 अलग हो गए, -9 2^x + 1 = 0। अब ये यहां पे जो डॉट लिखा हुआ है, डॉट मीन्स क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 4 × 2 आंसर क्या आएगा? 8 2^2x - 9 2^2x + 1 = 0। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप किसका नाम y रखेंगे वो अब हमने डिसाइड करना है कि हम किसका नाम y रखें। तो आप देखें, अगर आप इस वाली वैल्यू का नाम y रख देते हैं, अगर ये y हो गए तो आप इधर भी स्केयरिंग कर दें, इधर भी स्केयरिंग कर दें, इधर आएगा y², और यहां पे 2 की पावर x लिखा हुआ है, उसकी साथ में पावर 2 आएगी, तो x × 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 2^2x आ जाएगा। आप इसमें पुट कर देंगे तो देखिए वैल्यू बनेगी 8, इसकी वैल्यू y² आई है, तो आंसर आएगा 8y² - 9y + 1 = 0। तो ये आपके पास रिलेशन बन गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जैसा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो वैल्यू y² के साथ लिखी है वो 8 है, और जिसमें y नहीं है आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों कोफिशिएंट को, तो 8 × 1 आंसर 8 आता है। अब आप एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 8 आए और प्लस करें तो आपके पास आंसर 9 आए। तो आप इसको 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 + 8 क्या आता है? 9 आता है। तो यही वाला पेयर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे माइनस है तो दोनों के साथ वैल्यू माइनस माइनस आएगी। -8 - 1 -9 होता है, और -8 × -1 आंसर आपके पास 8 आएगा। तो ये पेयर बनेगा। आप देखें, सबसे पहले फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से कॉमन आ रहा है 8y। अब यहां से 8 कॉमन आ गया, y² में से 1 y कॉमन, बाकी 1 y रह गया। उसके बाद है माइनस, इन दोनों में से 8y कॉमन आ गया, बाकी यहां पे 1 रह गए। अब इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे y रह गया। अगर बाहर वाली वैल्यू में माइनस हो तो जो अंदर वाला साइन होता है ब्रैकेट के अंदर वाला, वो साइन चेंज हो जाता है, y -1 आ गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब है जो आपने फैक्टर्स बनाए थे बिल्कुल ठीक आए हैं। इसको आपने बाहर लिख दिया। अब इसके बाहर है 8y, इसके बाहर है -1, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया।
अब इसको अलग 0, 8y माइनस 1 को अलग 0। -1 वैल्यू उस तरफ जाके +1 हो गई है, और यहां पे -1 वैल्यू जब राइट साइड पे जाएगी प्लस होगी, और जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है जब ये राइट साइड पे आएगी तो डिवाइड होगी। यहां पे रिप्लेसमेंट कर दी है, जहां पे y लिखा हुआ है आप लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर x इक्वल 1। इधर भी जहां पे y लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर x इक्वल 1/8। अब अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहां पे 2 रेज़ टू पावर x इक्वल 1 गिवन है। अब इस वाली 1 की जगह पे मुझे क्या चाहिए कि दोनों की कटिंग हो जाए? मुझे यहां पे चाहिए 2। तो जैसा कि मैंने बताया किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, जैसे x रेज़ टू पावर 0 इक्वल 1 है, तो यहां पे क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट 2 है, इस वजह से मैंने यहां पे लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 0। अगर यहां पे 5x होता तो मैं लिख देता 5 रेज़ टू पावर 0, या कोई और नंबर होता तो मैं उसी की पावर 0 लिख देता, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। और जैसा कि यहां पे x 2 और 2 की कटिंग हो गई, x का आंसर आपके पास 0 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे 2x इक्वल 1/8 है। जब आप फैक्टर बनाएंगे 8 के तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ये वैल्यू ओवर में लिखी है, जब आप इसे न्यूमिनेटर में लेके आएंगे, ऊपर लेके आते हैं तो ये -3 हो जाएगा। अब सेम देखें, दोनों की बेस सेम हो गई है, ये 2 और 2 कट जाएगा तो x का फाइनल आंसर आपके पास आएगा -3, और ये 0 और -3 आपके पास फाइनल आंसर आ गए। 13 क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2। तो जैसा कि पहले भी बताया है, अगर आपके पास दो वैल्यूज जिनकी बेसिस सेम हो तो आप उनकी पावर को प्लस कर देते हैं m प्लस n। तो इसी तरह हम इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। a रेज़ टू पावर m अलग लिख दी है, डॉट मींस क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो a रेज़ टू पावर n अलग लिख दी है। तो आप यहां पे लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2x को अलग कर दिया और 3 रेज़ टू पावर 2 को अलग कर दिए। अब 3 रेज़ टू पावर 2 मींस क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 आंसर आएगा यहां पे। अब देखें किसका नाम y रखेंगे हम? 3 रेज़ टू पावर x का नाम अगर y रख दें, जहां पे 3x है y आ गया, इधर भी स्केयरिंग कर दी, इधर भी स्केयरिंग कर दी, ये y स्केयर बन गया, x मल्टीप्लाई 2, 3 रेज़ टू पावर 2x बन गया। तो जहां पे ये 3 रेज़ टू पावर 2x लिखा है तो आप लिख देंगे y स्केयर, तो वैल्यू आएगी 9y स्केयर इक्वल 12y माइनस 3। 9y स्केयर इक्वल 12y माइनस 3। तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इसको रीअरेंज करें और आगे सॉल्व कर दें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो वो वाली वैल्यू जो y स्क्वायर के साथ लिखी है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वाले कोफिशिएंट से जिसमें y नहीं है। 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 आता है। आप एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें 27 आए, लेकिन जब उसे प्लस करें, क्योंकि यहां पे प्लस है ना, तो आप उसको प्लस करें तो आंसर 12 आए। तो आप सबसे पहले इसको 1 के लिए चेक करेंगे 27 को, तो 27 प्लस 1 करेंगे तो 28 आता है। 27 और 1 वाला पेयर तो नहीं आएगा। फिर 27 को आप डिवाइड करें 2 पे, ये 2 पे डिवाइड तो नहीं होगा। फिर आप इसको 3 पे चेक करें, जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आता है। तो 3 प्लस 9 का आंसर क्या आता है? 12। इसका मतलब है यही वाला पेयर आएगा। -9 और -3 दोनों के साथ माइनस माइनस लगा देंगे। -9 और -3 -12 वैल्यू होती है। अब -9 मल्टीप्लाई -3 करें तो आंसर आता है 27। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 9y। जब 9y कॉमन आएगा, इधर वैल्यू y रह गई है, इधर -1 रह गई है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -3 कॉमन आ रहा है। तो आप इधर देखें, इधर y रह गया, और अगर बाहर माइनस हो तो जो प्लस वाला साइन है वो अंदर चेंज हो जाता है। अगर माइनस हो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। अब दोनों वैल्यू सेम आ गई है, y-1 इन दोनों को बाहर लिया, इसके बाहर लिखा है 9y, इसके बाहर लिखा है -3, ये अलग लिख दिया। अब इसको अलग 0, इसको अलग 0। -1 वैल्यू उस तरफ जाके +1 हो गई, सेम इस तरह ही जो -3 वैल्यू है उधर जाके +3 हो गई, और वो वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही हो वो उधर जाके डिवाइड होती है। 3 और 9 कट के आंसर 1/3 आ गया।
अब इन्हें हम फाइनली रिप्लेस करेंगे। जहां पे y लिखा हुआ है आपने 3 रेज़ टू पावर x लिख दिया, जहां पे y लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर x लिख दिया। अब जैसा कि पहले भी डिस्कशन हमने की है, जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो आंसर आता है 1। यहां पे लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर x, तो इस 1 की जगह पे मुझे चाहिए 3, तो मैं लिख दूंगा 3 रेज़ टू पावर 0। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 रेज़ टू पावर 0 लिखा था, क्योंकि यहां पे उसके फ्रंट पे लिखा हुआ था 2। तो अब 3 लिखने का ये फायदा होगा कि 3 से कट गया और x का आंसर आपके पास 0 आ गया। अब और इधर देखें, जब ये 3 को आप न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, 3 और 3 कैंसिल हो गए, x का आंसर -1 आ गया।